कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम इंदौर के सीमा क्षेत्र में आबादी भूमि पर पट्टे दिए जाने के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया है कि इंदौर जिले में वर्ष 2014 में नगर पालिका निगम इंदौर में 29 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए सीमा वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त शहर के कुछ अन्य हिस्से भी ऐसे हैं कि जो नगर निगम सीमा में शामिल होने के पूर्व आबादी वाले गांव थे। इन ग्रामों की आबादी भूमि में गृह स्थल के अधिभोगी हैं। ऐसे अधिभोगी या उनके उत्तराधिकारी अंतरिती व्यक्ति जिनके पास पट्टा नहीं है, वह धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पात्रतानुसार पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर में ली गई बैठक में इस आशय के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। वर्तमान में नगर निगम सीमांतर्गत आने वाले इन 29 ग्रामों में स्थित आबादी भूमि पर जो भूमिस्वामी मकान बनाकर निवासरत हैं, उनके पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध न होने से उन्हें मकान विक्रय करने, मकान बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24 सितंबर 2020 के आधार पर धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र पर उन्हें 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जाएगा, जिससे उन्हें उक्त भवन पर आसानी से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हो सके एवं विक्रय या अंतरण कर सके। उक्त संबंध में आगामी 29 सितंबर 2024 रविवार को तहसील जूनी इंदौर, मल्हारगंज, राव, बिचौली, हप्सी और कनाडिया में कैंप लगाकर अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची तहसील कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। पात्र हितग्राहियों को जांचोपरांत धारणाधिकार के तहत पट्टा प्रदाय कर लाभान्वित किया जाएगा। में अंतर्विभागीय समन्वय के सारे मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले तो जो पहले एक नदी के दोनों तरफ हमारा एक जो फुटपाथ का और ग्रीनरी का कॉरिडोर बनना है, जिसको खाली कराने के लिए हमने नोटिस भी दिए हैं, उसके लिए बहुत जल्दी डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। आईडीए की तरफ से ऐसी पूरी तैयारी हो गई है। इसके साथ साथ जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो हमारी कलेक्ट्रेट में तो शुरू हो गई है, लेकिन अब उसको पूरे जिले में हमको स्थापित करना है। इसके लिए तैयारियों के निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो अगले महीने हमारी अक्टूबर महीने में हम लोग हर जगह पर इसको इंस्टॉल करेंगे और नवंबर से जो तनख्वाह है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से ट्रेजरी में पूरे जिले में निकाली जाएगी। अगली 29 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप लगाया जाना है। नगर निगम सीमा में जो गांव शामिल हुए हैं अलग अलग समय पर, तो जब गांव वो शामिल हुए हैं उस समय, जब वो गांव शामिल हुए थे उस समय उन गांवों की जो आबादी हुआ करती थी, उनमें स्थित जो मकान आज की तारीख में है, उन सभी को धारणाधिकार के तहत पट्टे जारी किए जाने हैं और उस पट्टों का कैंप आगामी 29 तारीख को संबंधित तहसील मुख्यालयों में लगवाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास से संबंधित बैठक ली गई थी उसमें इस बाबत निर्देशित भी किया गया था, जब उनको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पर पुरानी आबादी में शामिल होने के कारण उनके नक्शे उनका भू स्वामित्व न होने के कारण पास नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है नगर निगम सीमा में जो गांव में जिस समय था वहां पर आबादी हुआ करती थी, तो आप धारणाधिकार के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक आयुष्मान पखवाड़ा भी 20 तारीख से शुरू हुआ है। उस संबंध में अलग अलग गतिविधियां विभिन्न विभागों से करी जानी है। एक मैराथन का आयोजन भी किया जाना है, उसका समापन कार्यक्रम भी किया जाना है। तो उस संबंध में भी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है।